आप लोग आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में अरुण द कोच। दिस यूट्यूब चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड फॉर मनूवरिंग माइंडसेट। सो उसी के सिलसिले में मैं आज एक माइंडसेट से जुड़ा हुआ टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा। इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं। देयर आर सम फिक्स्ड माइंडसेट पीपल एंड डेफिनेटली देयर आर सम ग्रोथ माइंडसेट पीपल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं बना है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं बना है और आज तक ये किसी ने प्रूव नहीं किया है कि फिक्स माइंडसेट लोग अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर कर पाते हैं या फिर कैसे करते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट लोग ही फिक्स माइंडसेट को बीट कर पाते हैं। देयर इज़ नो रूल, देयर इज़ नो टेक्निक एज बीइंग डिज़ाइन टिल येट। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वेस्ट इंडीज़ टीम को देखिए, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम किसी ज़माने में क्लाइव लॉयड के अंडर खेला करती थी। क्लाइव लॉयड, सर क्लाइव लॉयड वॉज द कैप्टन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, जिस टीम को कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन मीन्स यू हैव सीन द डाउनफॉल ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। Clive Lloyd was very fixed mindset people and he was a pure believer कि बैट्समैन का काम बैट्समैन करेगा, बॉलर का काम बॉलर करेगा, विकेट कीपर का काम विकेट कीपर करेगा। So there in his mind there was no concept of all-rounder player। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, क्रिकेट्स के फॉर्मेट्स चेंज होते गए, डेवलपमेंट्स होते गए, स्टाइल चेंज होता गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते गए, वैसे वैसे वेस्ट इंडीज टीम एक पतन की तरफ चला गया एंड इट हैज़ गॉन वेरी डाउन एज पर द अदर क्रिकेट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसको फिक्स माइंडसेट कहा जाता है। फिक्स माइंडसेट से क्लाइव लॉयड ने अपना वर्ल्ड कप जीता। एट द टाइम ही वॉज द कैप्टन, ही हैज़ वोन द वर्ल्ड कप, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज नॉट लास्ट लॉन्ग। सो इसी को कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। तो आप अगर अपने फिक्स माइंडसेट को रियलाइज कर लेते हैं और ग्रोथ माइंडसेट को की तरफ जाते हैं तो आप बहुत लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। और कोई भी आदमी, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी पर्सनल लेवल में कोई भी आदमी अगर फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने आप को मूव करता है तो उसकी फैमिली, उसका टीम, उसका ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, आप गूगल में आज भी देख सकते हैं एनरॉन करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। दैट वाज द स्टोरी ऑफ 1980s और वो इट वाज अ बिग डिजास्ट्रस कॉर्पोरेट स्टोरी इन द एंटायर वर्ल्ड। आप इस चीज को गूगल में सर्च कर सकते हैं, द एनरॉन प्रोजेक्ट। ठीक उसी तरीके से आपके सीईओ, आपके कंपनी के डायरेक्टर, आपका लीडर, आपके जो भी, बिकॉज वी कैन नॉट चूज आवर बॉसेस, वी कैन चूज आवर लीडर। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस आदमी के अंडर काम कर रहे हैं, आप किस आदमी के साथ काम कर रहे हैं, उसका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या फिर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें आपके आसपास हैं। ये तो आपके प्रोफेशनल लेवल की बात हो गई जिसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दिस इज द रूल ऑफ द लाइफ। अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट द रूल ऑफ द लाइफ, इट इज बेसिकली दिस इज द रूल दैट वी ऑलवेज इनकलकेट इन आवरसेल्फ और हम अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंसी कर देते हैं। क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं एंड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ओन सेल्फ। हम अपने आप में ज्यादा काम करते हैं। अपने आप को कैसे फिक्स माइंड से लेके ग्रोथ माइंड्स में हम लोग माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं हम लोग। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसे पी, देयर आर 5 पीज दैट यू हैव टू एराडिकेट फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। अगर इन 5 पीस को अगर आप अपने लाइफ में से बिल्कुल निकाल देते हैं, राइट, यू जस्ट टू रिमूव इट, जस्ट थ्रो इट आउट, देन ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जरूर अग्रसर हो सकते हैं, जरूर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला पी आता है प्रोक्रेस्टिनेशन।
प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आज नहीं करूंगा, आज बहुत थक गया हूं, कल करूंगा। किसी भी काम को, किसी भी कार्य को, किसी भी स्थिति को, किसी भी सिचुएशन को अगर आप टालने लगते हैं, उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आदमी को बहुत ऊंचा या बहुत नीचा, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के से आदमी रुक जाता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप स्कूल में होमवर्क नहीं करते थे और आपका होमवर्क इकट्ठा हो जाता था, और जब आप एक साथ इकट्ठा करने बैठते थे तब आपका दिमाग काम नहीं करता था। ये मेरे ख्याल से हर एक स्कूल स्टूडेंट के गर्मियों की छुट्टी, समर वेकेशन जो होमवर्क मिलता था, ये स्टोरी सबके लिए कॉमन है। लेकिन कुछ कुछ लोग हर दिन का काम थोड़ा 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 करके करते थे। और आप ध्यान में रखिए, जो आदमी थोड़ा थोड़ा करके हर एक दिन का काम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को एग्जीक्यूट करता रहता है, अपने कामों को खत्म करता रहता है, वो आदमी हमसे आगे रहता है, नॉर्मल लोगों से आगे रहता है। उसकी सोच अलग होती है, उसकी हैबिट अलग होती है, उसका हैबिट का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इसीलिए उसका माइंडसेट तैयार हो जाता है। जैसा कि मैं अपने हर एक माइंडसेट बेस्ड सेशंस में कहता हूं कि हैबिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आज दूर भागने की कोशिश करिए। राइट, दिस इज वेरी कॉमन फॉर यू, मी, एवरीबडी। जब बहुत सारा काम हो जाता है, इसको हम लोग डिसिप्लिन के हैबिट्स के द्वारा रोक सकते हैं। हम इसको इंटरेस्ट गेन करके, उस काम में इंटरेस्ट गेन करके भी प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जिंदगी में आता है एंड इट इज वेरी कॉमन। सो इसमें आपको अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा नेचुरल लेवल में जाने की कोशिश करिए। एफर्ट्स लगाने से अच्छा है कि आप उस काम में इंटरेस्ट गेन करें और नेचुरल लेवल में आइए, तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर भाग पाएंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने जिंदगी में कम से कम जगह दे पाएंगे। दूसरा पी आता है परसेप्शन। हमारे चाइल्डहुड से लेके आज तक, जब तक हम लोग होश संभालते हैं, तब तक हमारे जिंदगी में हमारे परवरिश के कारण, हमारे अपब्रिंगिंग्स के कारण, हमारे स्कूल के कल्चर के कारण, फैमिली कल्चर के कारण बहुत सारे कॉन्सेप्ट और परसेप्शन तैयार हो जाते हैं, और उसी परसेप्शन से तैयार होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। आप किस चीज में विश्वास रखते हैं और किस चीज में विश्वास नहीं रखते, वो आपका परसेप्शन ही तैयार करता है। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम में काम करें और परसेप्शन से रियलिटी और ट्रूथ में जाने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक चीज आपने देखा वो सच नहीं भी हो सकता है, जो बात आपने सुनी वो भी सच नहीं हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपने उस जगह पे जाके क्या देखा और क्या सुना। सिमिलरली, जब आप देखेंगे, जब आप सुनेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम से वो आप समझेंगे, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सो आपका फिजिकल लेवल, आपका इमोशनल लेवल, आपका रैशनल लेवल, वॉल्यूशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल सब एक साथ काम करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल में सोचते हैं तो इमोशनल की तरफ आप इंक्लाइंड हो जाएंगे। अगर आप रैशनल लेवल की सोचते हैं तो आप रैशनल लेवल पे इंक्लाइंड हो जाएंगे। अगर आप इस दोनों को वाइस रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, वाइस लेवल में सोचते हैं, एक चतुर लेवल में आप सोचते हैं, एक समझदार लेवल में सोचते हैं, तो ही आप स्पिरिचुअल और वॉल्यूशनल लेवल में जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके ये परसेप्शन रियलिटी और ट्रुथ में बदल सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिएगा। जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम ऑन योर एंटायर थॉट प्रोसेस। Just try to give some time. What are the things that had happened in your past? You have to take out the time to understand whether it is a perception. Due to that perception, what are the belief system has been created, and on the basis of those belief system, what are your actions and behaviors are being formed from your childhood or due to any past incident. अतीत में जो काम होता है वो वर्तमान में इफेक्ट करता है। अगर आप उस वर्तमान के काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर थोड़ा आपको
झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा परसेप्शन, क्योंकि आप जैसे परसेप्शन रखते हैं ठीक उसी तरीके से आप परसीव भी करते हैं। परसीव अर्थात किसी सिचुएशन को समझने के लिए आपके माइंड में, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो माइंड काम करता है, वो एक मेमोरीज के द्वारा ही काम करता है। सारी मेमोरीज से ही बना हुआ है हमारा शरीर और हमारा माइंड। तो उन सारे मेमोरीज को बनाया कैसे जा सकता है? उन सारी मेमोरीज को बनाया जाता है परसेप्शन के द्वारा। जो आदमी इस परसेप्शन को रियलाइज कर लेता है, बिलीफ सिस्टम को ठीक कर लेता है, वो रियलिटी और ट्रुथ की तरफ चला जाता है, जो कि ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है। तीसरा पी आता है हमारा प्रिजम्पशन। हमने पहले ही प्रिज्यूम कर लिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर आपने पहले से ही सोच के रखा है कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो उस काम को करने में भी कोई नुकसान नहीं है और उस काम को ना करने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो भले बात यही है कि आप उस काम को करके नुकसान को झेलिए, कुछ तो सीख जाएंगे आप अपनी जिंदगी में। वैसे भी आप वो काम को करने वाले नहीं थे, सो डेफिनेटली यू विल नॉट एंटर इनटू दैट टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। बट इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट वर्क, समथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ तो रिपरकशन आएगा, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। उसी से इंसान सीखता है। वही एक तरीका होता है कि इंसान अपने परसेप्शन से बाहर निकले, बैड हैबिट से स्ट्रॉन्ग हैबिट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। जब तक आप परसेप्शन से बाहर निकल के रियलिटी में नहीं आते, बैड हैबिट से स्ट्रॉन्ग हैबिट तक नहीं आते, ग्रोथ माइंडसेट में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहुंचेंगे आप, लेकिन मुश्किल रहेगा। क्यों ना इस चीज को आसान कर दें और इन 5 पीस को अपने जिंदगी से निकाल दें। चौथा पी आता है प्रीऑक्यूपाइड। हमारे सोच एक ऐसा जंजाल होता है, इट्स अ वेब, एक ऐसा मकड़ी का जाल टाइप का होता है कि ज्यादातर इंसान अपने सोच में ही ऑक्यूपाइड रहता है, अपने सोच में ही घिरा हुआ रहता है। क्यों ना उस सोच को कुछ देर के लिए कंट्रोल करें। आप उस चीज के ऊपर अफसोस नहीं करना चाहिए आपको जो कार्य पहले हो चुका है। अतीत में जो काम आपके साथ हो चुका है, चाहे वो भला हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उसके बारे में अफसोस करके आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, उसके प्रति इतने ज्यादा एंग्शियस होने में भी कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो भविष्य में, फ्यूचर में जो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को गिल्टी फील करना या फिर अपने आप को उस सोच में डुबा के रहना, कोई फायदा नहीं है। क्यों ना आज आप अतीत या को छोड़ के वर्तमान में जिएं और भविष्य के बारे में मत सोचें। एज आई ऑलवेज से, पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। सो प्लीज ट्राई टू लिव ऑन प्रेजेंट। प्रीऑक्यूपाइड से आप निकल जाएंगे, आपका माइंड फ्री हो जाएगा। और 5वां पी, पुटिंग एफर्ट्स। स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स। व्हाई कांट वी बी अ नेचुरल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एवरी वर्क इन आवर लाइफ? नेचुरल तरीके से चैलेंजेस आती हैं। चैलेंजेस किस टॉपिक के ऊपर आपका चैलेंज आता है, उसमें पहले इंटरेस्ट गेन कीजिए, उसके इर्द गिर्द सोचिए, रिसर्च करिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, सुनिए, उन सारे चीजों को समझने की कोशिश करिए। इंटरेस्ट जब तक एक टॉपिक में आपका नहीं होगा, आपका वो चैलेंज, जिंदगी में आप उस चैलेंज से नहीं निकल सकते। ये लिख के ले लीजिए मेरे से आप, दिस इज माई एक्सपीरियंस। वंस यू गेन द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क, once you gain the interest on that particular human being, once you gain the interest on that particular topic or particular subject, आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा, वो आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। एफर्टलेसली आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी को नेचुरल वे ऑफ, और यू कैन से द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी जॉब और एनी वर्क कहा जाता है। आप प्राकृतिक तरीके से काम करेंगे, नेचुरली काम करेंगे, आपके लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसी से पैदा होता है पैशन एंड पेशेंस। जब आप पैशन और पेशेंस के दोनों को, इन दोनों की जुगलबंदी को समझ जाएंगे, आप ग्रोथ माइंड से ही काम करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा।
दिस ग्रोथ माइंडसेट के तरह से आप काम करने का एक इंटीग्रल तरीका बन जाएगा। आप उसी हिसाब से सोच पाएंगे, उसी हिसाब से आप एक्ट कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप बिहेव कर पाएंगे और उसी हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले पाएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आई विल एक्सपेक्ट योर सब्सक्रिप्शन and your comment so that I can give my maximum. Stay tuned with Arun the Coach. Thank you so much and Jai Hind.